नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। जैसा कि आप लोगों को मेरा थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं। मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि सासाराम का टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस जहां पर लोग सबसे ज्यादा घूमना पसंद करते हैं वो जगह कौन कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है शेर शाह सूरी का मकबरा, जिसे लोग प्यार से बिहार का ताजमहल भी कहते हैं। इस मकबरे की सबसे खास बात यह है कि यह एक विशाल कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। झील के ऊपर पत्थर का बना पुल मकबरे में अंदर प्रवेश करने के लिए रास्ता दिखाता है हमें। यह मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। शाम के समय जब सूरज की रोशनी लाल पत्थर पर पड़ती है तो यह मकबरा और भी शानदार दिखाई देता है। इस मकबरे की कुल लंबाई 150 फुट है। यह मकबरा 16वीं शताब्दी में बना हुआ था, जो कि 500 साल पुराना होने के बावजूद भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, जो उस समय का इंजीनियरिंग और कला का अद्भुत प्रमाण है। अगर आप भी इस जगह पर घूमना चाहते हैं तो सासाराम स्टेशन से इस मकबरे की दूरी महज 3 किलोमीटर है, जो कि ऑटो वाले 10 रुपए में यहाँ पर पहुँचा देंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे टूरिस्ट पैलेस पर। दूसरा टूरिस्ट पैलेस है ताराचंडी धाम। दोस्तों, यह मंदिर भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है और यह मंदिर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिस वजह से यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत रहता है और इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते रहते हैं। यह मंदिर साल में 365 दिन खुला रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ नवरात्रि के समय हमें देखने को मिलती है। अगर आप सासाराम घूमने आए हैं और किसी धार्मिक और शांत जगह पर अपना समय बिताना चाहते हैं तो ताराचंडी धाम आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। यह मंदिर सासाराम रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो स्टेशन से ऑटो, ई रिक्शा या टैक्सी आसानी से आपको मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे तीसरे टूरिस्ट पैलेस पायलट धाम के बारे में, जिसे महायोगी पायलट बाबा ने बनवाया था, जो कि सासाराम में स्थित है, जहां हमें 111 फुट की विशाल शिव की प्रतिमा देखने को मिलती है। यह धाम बिहार के सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और यहाँ गुजरात के सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर बना एक भव्य मंदिर है, जिसमें क्रिस्टल का शिवलिंग स्थापित किया गया है और हमें यहाँ 80 फुट की ऊंची भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा देखने को मिलती है। यह एक ऐसा धाम है जहाँ लगभग सभी प्रमुख देवी देवताओं का मंदिर और प्रतिमाएं एक ही स्थान पर है, जिससे इसे सर्वधर्म समभाव का प्रतीक भी कहा जाता है। सासाराम रेलवे स्टेशन से पायलट धाम की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। इस जगह पर जाने के लिए सभी जगह से गाड़ियां मिल जाएंगी, टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा कहीं से भी मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे चौथे टूरिस्ट पैलेस माझरकुंड के बारे में, जो कि कैमूर पहाड़ियों में स्थित है। इसे और भी कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे धुआं कुंड, सीता कुंड इत्यादि। यहाँ पर 150 फुट ऊपर से झरना गिरता है। यहाँ पर अत्यधिक लोग पिकनिक मनाने और शांत वातावरण के लिए आते हैं। यह जगह मुख्य रूप से एडवेंचर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कैमूर पहाड़ पर स्थित है और चारों ओर से जंगल है और इससे जो झरना गिरता है वह काई नदी का निर्माण करता है। यह झरना मुख्य रूप से बरसात के दिनों में ही चलते हैं और बरसात के समय पर यहाँ पर भीड़ ज्यादा रहती है, क्योंकि बरसात के समय पर्यटक ज्यादा आते हैं। यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत और एडवेंचर है। यहाँ पर जाने के लिए ऑटो या टैक्सी नहीं चलती। अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको रिजर्व टैक्सी करनी पड़ेगी या खुद की बाइक से जा सकते हैं या तो फिर अपनी कार से जा सकते हैं। सासाराम रेलवे स्टेशन से इसकी कुल दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे पांचवे टूरिस्ट पैलेस करमचट डैम के बारे में, जो चिनारी के पास दुर्गावती जलाशय पर स्थित है। यह एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो हरे भरे पहाड़, शांत पानी और झरनों के नजारे से घिरा हुआ है, जिसे लोग बिहार का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। और हाल ही में यहाँ हाउस बोटिंग क्रूज जैसी सुविधाएं स्टार्ट हुई है, जिससे यह प्राकृतिक प्रेमियों के लिए शानदार बन गया है। और इस जलाशय का मुख्य बात यह है कि कभी इसका पानी सूखता नहीं है। यहाँ पर सालों भर पर्यटक आते जाते रहते हैं। सासाराम रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे छठवां टूरिस्ट पैलेस, जिसे बिहार का स्टोन माइंस और बिहार का केजीएफ भी कहा जाता है। सासाराम से 8 किलोमीटर की दूरी पर करवंदिया की पत्थर के खदान है, जिन्हें बिहार का स्टोन माइंस कहा जाता है। यह खदान ब्रिटिश काल से ही चल रहा था। उस समय इस खदान से चूना पत्थर का बड़े पैमाने पर दोहन किया जाता था। यह माइंस अब पूरी तरीके से बंद हो गई है, लेकिन माइंस अब जलाशय में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर्यटक आते जाते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मूवी और गानों का शूटिंग भी चलता है। सासाराम से स्टोन माइंस की कुल दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे 7वें टूरिस्ट पैलेस इंदरपुरी बराज के बारे में, जो कि सोन नदी पर स्थित इकलौता बराज है और यह विश्व का चौथा सबसे लंबा बराज है, जिसकी कुल लंबाई 1407 मीटर है। इसका निर्माण 1960 ईस्वी के करीब हुआ था। इस बराज में कुल 65 फाटक है। इस बराज की वजह से यह जगह पर्यटन में बदल गया है और यहाँ सभी मौसम में पर्यटन जाते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ बरसात के मौसम में रहती है, क्योंकि उस समय इस बराज का सभी फाटक चालू रहती है, जिसकी वजह से इसका नजारा काफी शानदार दिखता है। सासाराम से इस बराज की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और डेहरी ऑनसून से इस बराज की दूरी
15 किलोमीटर है। यह जगह डेहरी ऑन सोन से काफी नजदीक है। अब हम बात करेंगे 8वें और फेमस टूरिस्ट पैलेस रोहतासगढ़ किला के बारे में, जो कि रोहतास में कैमूर पहाड़ियों पर स्थित है। इस किले पर जाने के लिए लगभग 2000 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस किले का निर्माण राजा हरिश्चंद्र पुत्र रोहितासन ने करवाया था, जिसके नाम पर इस जिला का नाम भी रोहतास पड़ा। मुगल काल के समय सम्राट अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने इसे बिहार और बंगाल का मुख्यालय बनाया था। उन्होंने यहाँ महल सराय जैसे कई भव्य महलों का निर्माण करवाया था, जो कि आज भी मौजूद है। इस किले के अंदर रोहितासन मंदिर, गणेश भगवान की मंदिर, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित शाही मस्जिद स्थित है। इस किले की दूरी सासाराम रेलवे स्टेशन से लगभग 55 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे 9वें टूरिस्ट पैलेस चंदन शहीद पहाड़ी के बारे में। इस पहाड़ी के चोटी पर एक प्राचीन मजार है, जो सूफी संत हजरत पीर चंदन शहीद को समर्पित है। इस पहाड़ी के एक छोटी गुफा में सम्राट अशोक का लघु शिलालेख उत्कीर्ण है। यह लगभग 2300 साल पुराना है और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। यह सासाराम के सबसे प्राचीन साक्ष्यों में एक है। इस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद पूरे सासाराम का सुंदर दृश्य दिखता है। यहाँ से शेरशाह सूरी का मकबरा भी स्पष्ट नजर आता है। सासाराम रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे 10वें और आखिरी टूरिस्ट पैलेस तुतला भवानी के बारे में, जिसे तुतला धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के रोहतास जिले का सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यह 2 विशाल पहाड़ों के बीच एक हरी भरी घाटी में स्थित है। यहाँ लगभग 200 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ एक शानदार झरना भी है। झरने के पास ही माँ तुतला भवानी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर में माँ दुर्गा का प्रतिमा स्थापित है। यहाँ नायक प्रताप धवल देव का चट्टानी शिलालेख है, जो 1158 ईस्वी का है, जो यह मंदिर का प्राचीनतम और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। बिहार सरकार ने इस जगह को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया है। पर्यटकों के लिए यहाँ हैंडिक ब्रिज झूला बना हुआ है, जो कि काफी शानदार दिखता है। और इस जगह का सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर काफी संख्या में बंदर पाए जाते हैं और यह जगह बहुत ही सुंदर और हरी भरी रहती है। इस जगह पर ज्यादातर पर्यटक बरसात के दिनों में ही आते हैं। सासाराम से इस जगह की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। सो गाइस, मैंने आपको 10 सबसे बड़ी रोहतास जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल बताए। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।